नमस्कार, आप देख सकते हैं अभी मैं पटना कंकड़बाग के हाउसिंग कॉलोनी में अवस्थित श्री रंजन कुमार सिन्हा के मकान में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठा होने का मकसद था बिहार सिटीजन फोरम की स्थापना करना और आज इतने सारे लोग गणमान्य व्यक्तियों के बीच ये बिहार सिटीजन फोरम जो है संगठन काम करने लगा है। आज अभी हमारे सामने सुशील कुमार सिन्हा जी बैठे हुए हैं और ये बताएंगे कि बिहार सिटीजन फोरम का गठन हुआ है, इसके पीछे क्या क्या रहा और क्या आगे भविष्य की योजना। देखा जाए, हम यहाँ पर एक सिटीजन के रूप में रह रहे हैं और जैसे सिटीजन के रूप में रह रहे हैं वैसे हम लोग का दायित्व भी कुछ हो जाता है कि जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर का जो डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों को जो कठिनाई हो उसके विषय में विचार करें। और इसी छोटी सी बात लेकर लोग बैठा है। आज तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है। आज तो पटने को चमकाने की बात हो रही है। हर एक घर का नाली हो, पैखाना हो, इलेक्ट्रिक हो, पानी हो, रोड हो, स्ट्रीट लाइट हो, आज सारे लोग बात कर रहे हैं। आज बड़ा खुशी हुआ और शायद इस उद्देश्य से लेके आज जो गठन हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से पब्लिक में एक अलग खुशी आएगा। और ये भी अच्छा लगा कि कहें कि अभी संघर्ष हम नहीं करेंगे, अभी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आपका अधिकार क्या है। तो हम समझ रहे हैं कि आज का मीटिंग जो बड़ा सफल हुआ। धन्यवाद। और अभी रंजन कुमार सिन्हा जी हमारे सामने हैं और ये भी अपनी बात कुछ रखेंगे। बताया जाए भैया, इस बिहार सिटीजन फोरम जो गठन हुआ है इसके विषय में कुछ दो शब्द बोले। ये बिहार सिटीजन फोरम के जो नागरिक सिटीजनशिप की बात है तो वो अभी सुशील जी ने प्रस्तुत किया। और जहाँ तक बिहार सिटीजन फोरम के एक तो है व्यवहारिक पक्ष जिसको अभी सुशील जी ने रखा, और इसका जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि बिहार के उत्थान के लिए जो उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार, इस उद्देश्य से हम लोग इससे जुड़ रहे हैं। और नागरिकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो इस संबंध में हम लोग इस पर कार्य करते हैं। आज सिटीजन फोरम मनोज कुमार जी और ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। आज हम लोग बिहार सिटीजन फोरम के गठन के स्थापना कर रहे हैं। इसका इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि पटना काफ़ी विस्तृत हो गया है, अभी जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गए हैं और लोगों की ज़रूरतें भी उसी अनुसार है। सरकार द्वारा ही बहुत सी संस्थाएं बनाई गई हैं जो इनको लोक सेवा के नाम से जो लोगों की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि आए दिन सुविधा जो है उसमें और ह्रास होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है और उसका मेंटेनेंस जो है नहीं सरकार कर पाती है। इसलिए हम लोग से बनाए कि इस समस्या को हम लोग सरकारी संस्थाओं के पास पहुँचाएँगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस समस्याओं का निदान कराएं ताकि लोगों को सुविधा जो सरकार से प्रदत्त है वो भी मिल जाए और लोगों का जीवन खुशहाल हो। इसी के लिए इस संस्था का गठन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं अभी जो सामने है बैठे हुए ये पटना हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं अरविंद कुमार जी हैं ये। और बिहार सिटीजन फोरम जो गठन हो रहा है उसके विषय में दो शब्द कहिए कुछ। गठन ये बिहार सिटीजन फोरम को हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से इसको आगे बढ़ाना है। तो अभी हमारा कार्यक्रम होगा कि इसकी सदस्यता को बढ़ाना, और जब हम सदस्यता बढ़ा लेंगे तो पदाधिकारियों का चुनाव करके और इसके रजिस्ट्रेशन का काम हम लोग करेंगे। ऐसा आप भविष्य में हम लोग करने वाले हैं। तो अभी इसका क्या मैंने कैसे गठन हुआ और लोगों ने बोला ही, तो मेरा ये सिर्फ आगे के कार्यक्रम पर है कहना कि सदस्यता बढ़ाना है, लोगों को सदस्य बढ़ाना है, उनको जागरूक करना है और
उसके बाद पदाधिकारियों का चुनाव करके रजिस्ट्रेशन कराना है बिहार सिटीजन फोरम का। बस इंजीनियर शशि सिन्हा जी अभी बैठे हुए हैं सामने और बिहार सिटीजन फोरम के गठन के ऊपर कुछ दो शब्दों में ये भी बोलेंगे। ऐसे तो बिहार सिटीजन फोरम का गठन अनौपचारिक रूप से पहले से हो चुका है, लेकिन औपचारिक रूप से विधिवत रूप से गठन हम लोग आज कर रहे हैं और आज उसकी बैठक भी विधिवत रूप से हो रही है। एक्चुअली क्या है कि जो नागरिक होते हैं उनकी बहुत सारी छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उससे वो वंचित होते हैं, बुनियादी सुविधाएं उससे वंचित होते हैं। वो अपनी समस्याओं को सरकार के स्तर पर बहुत सारे विभाग हैं उस विभाग तक पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसके लिए मेरे समझ से एक फोरम की आवश्यकता होती है। ये फोरम आने वाले समय में इसको विस्तार देते हुए अन्य शहरों में भी किया जाएगा। अभी आप पटना में जो भी नागरिकों की बुनियादी समस्याएं हैं उनको हम लोग प्रशासन के और सरकार के तहत हम लोग पहुंचाकर उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। और अब सुजीत कुमार जी अपना विचार रखेंगे, बताइए। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और मेरी कंपनी गैनर बायोफ्यूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी बिहार जो फोरम बन रहा है, इस फोरम के तत्वावधान में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये तो ज़रूर है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जिनको मिलनी चाहिए। उसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि एक फोरम बननी चाहिए और बनी है। काफ़ी अच्छा लगा कि फोरम में आके आज का पहला स्थापना लोग मना रहे हैं, मैं भी उसमें साथ में हूँ। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी गर्मी बहुत चरम पे चल रही है। आपको सही बात है कि ये समस्या के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फोरम के तत्वावधान में गैनर बायोफ्यूल भी एक कोशिश छोटी से प्रयास कर रही है कि छोटा छोटा प्याऊ स्टेशन बनवा के लोगों को कुछ सुविधा तो मिल सके, और गैनर इसके लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रही है। और उम्मीद कर रहे हैं कि फोरम आगे चल के बहुत व्यापक स्तर पे काम करेगा और काफ़ी आगे जाएगा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने श्री राजेश कुमार डब्लू जी बैठे हुए हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ और ये पटना मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी भी हैं। आइए मैं इनसे जानता हूँ, बिहार सिटीजन फोरम का गठन हुआ है, ये उस पर क्या कहते हैं। ये बहुत ही आज का जो प्रयास है हम नागरिकों के तरफ से जो गठित किया गया है बिहार सिटीजन फोरम, पटना शहर और इसके बाद पूरे बिहार के लोगों को जो आम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उसके लिए ये फोरम मुखर रहेगा। जो शहर की समस्याएं हैं, जो शहर के नागरिकों को आम जनजीवन में समस्याओं से जूझना पड़ता है, इन समस्याओं को हम लोग बिहार सिटीजन फोरम के माध्यम से सरकार तक ले जाएंगे, पटना नगर निगम तक ले जाएंगे। जिनके कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याएं होंगी वहां तक हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और अभी आप जैसा जानते हैं कि शहर के नागरिकों को होल्डिंग टैक्स के बदले में पटना नगर निगम का दावा होता है सामान्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि होल्डिंग टैक्स देने के बाद भी और स्मार्ट सिटी बनाने के कवायद के बावजूद शहर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहर में गर्मियों के समय जो है पूरे शहर में प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, पब्लिक टॉयलेट आबादी के अनुपात में नहीं है, जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। तो स्मार्ट सिटी बनाने का जो खोखला दावा है उसमें जो कमियां हैं, बिहार सिटीजन फोरम जो है उसकी आवाज़ उठाएगा और संबंधित पदाधिकारियों तक ये आवाज़ पहुंचाने का काम करेगा। धन्यवाद। प्रिय रंजन सिन्हा भी बिहार सिटीजन फोरम के ऊपर कुछ बोलेंगे। बिहार सिटीजन फोरम का मुख्य उद्देश्य है आम जन की समस्या को सरकार के माध्यम पहुंचाना, ताकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्या है जिसको कि लोग सरकार के पास वो पहुंच नहीं पाता है और वो उसके चलते बहुत दिक्कत होता है। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाना। धन्यवाद। और इसका उद्देश्य जैसा कि सबने बताया, विभिन्न प्रकार के नागरिकों की समस्या जो है वो रहता है और नागरिक कुछ कर नहीं पाते हैं
और सरकारी परियोजना को लाभ कैसे मिले, नागरिकों को सारे लाभ परियोजनाओं का लाभ, उसके लिए भी बातें हुई हैं। उसके लिए भी सरकार पर अपने ढंग से प्रेशर बनाने के काम करेगा ये सिटीजन फोरम। और जन शिकायत जितना भी है इस सिटीजन फोरम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उसके निदान हेतु संबंधित पदाधिकारी के पास जो है ये सिटीजन जाके काम करेगा, उसका घेराव करेगा। और इस तरह से आज सिटीजन फोरम का गठन हो गया है। निकट भविष्य में सिटीजन फोरम कैसा काम करता है ये तो देखना है। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।